जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड जीके जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने और वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप और वीडियो देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। जो भी आप उत्तराखंड के अंतर्गत पर यूकेएसएससी या यूकेपीएससी जिसके भी आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं उत्तराखंड पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा तथा फॉरेस्ट से संबंधित जो भी अभी एग्जाम होने वाले उत्तराखंड संबंधी, जहां पर भी उत्तराखंड जीके पूछेगा, ये वीडियो आपके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्ले लिस्ट के अंतर्गत पे लगभग 60 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आगे भी क्लास से हम आपके लिए लेते जाएंगे और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो अधिकतर एग्जामों पर पूछने को दिखाई दे सकता है आपके आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सारा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, स्टेट पीएससी संबंधी, यूपी पीएससी संबंधी, यूपीएससी और करंट अफेयर खास तौर पर क्लास है, ठीक है। आने वाले पर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही रहती है तो और क्लास से भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये रहा प्यारा भारत, प्यारे भारत के अंतर्गत पर ये रहा प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड तेलंगाना बनने के बाद में 27वें नंबर का राज्य बना। अब इसका क्रम 26 हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है वो बन चुका है, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड कहाँ से बना ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, उत्तरांचल का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया 2006 में अधिनियम लाकर। इससे पहले 9 नवंबर 2000 को क्या था, ये उत्तर प्रदेश के भाग थे। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जो 13 डिस्ट्रिक्ट थे उनको काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम उस समय क्या रखा गया, उत्तरांचल रखा गया। जैसे कि मैंने कहा कि 2006 में अधिनियम लाया गया और 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 मंडलों पर वहां पर बांटा गया है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले यहाँ पर स्थित है। कुमाऊं और गढ़वाल टोटल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं मंडल 40% कवर करता है और गढ़वाल मंडल 60% कवर करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड में जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 6 कुमाऊं के अंतर्गत पे जिले हैं, 7 गढ़वाल के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल के अंतर्गत पे स्थित है। इसकी स्थापना 1854 पर हुआ था। ये भी ध्यान रखना, कब हुआ था, 1854 पर हुआ था। उसके बाद बात करते हैं गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले जैसे कि आप जानते हैं और गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों का अपना हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। लेकिन जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है तो कुमाऊं का हेडक्वार्टर नैनीताल के अंतर्गत पर और गढ़वाल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1969 पर हुआ था, ठीक है। समझ गए होंगे। उत्तराखंड का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है देहरादून और उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक देहरादून हो गया, दूसरा गैरसैंण जो चमोली पर स्थित है। लेकिन इनको कब कब इन डिस्ट्रिक्टों पर लिया जाता है, कब देहरादून माना जाता है, कब गैरसैंण माना जाता है, ये भी आपके दिमाग पर कन्फ्यूजन होगा। तो मैं बता देता हूँ कि देहरादून है शीतकालीन कैपिटल और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का क्या है, एक विकास खंड, एक ब्लॉक है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर इसी के अंतर्गत पर बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है जो कहाँ पर स्थित है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। चंपावत बना था, किससे अलग होकर बना था, पिथौरागढ़ से तोड़कर इसको 1997 पर बनाया गया था, ठीक है। समझ गए होंगे। उत्तराखंड के 2 ही केवल पर्वतीय 2 ही शहरी डिस्ट्रिक्टों या मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत पाता है। एक हो गया हरिद्वार, दूसरा क्या हो गया, उधम सिंह नगर। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप न्यू बिगिनर जुड़े यहाँ पर तो उनको यहाँ पर आगे समझने में भी क्या होगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। हमें केवल इन 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में जानना है। और उत्तराखंड के मैप का आकार क्या है, आयताकार है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था, वसंत देव था, ठीक है। जब उत्तराखंड के अंतर्गत पे कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपना अधिकार स्थापित किया तो उसके अंतर्गत पे उनके वंश का प्रथम राजा कौन था, वसंत देव था। पूछ लेता है कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा कौन था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वसंत देव था। ऐसे ही याद रखना, मैं याद करने का भी फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। ये देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है, राजवंश आ गया, प्रथम
परिवार का प्रथम राजा वसंत देव, पहला अक्षर वसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश आएगा तो वैसे क्या आ गया, वसंत देव आ गया। वही क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा वसंत देव था। बार बार रिपीट करने का टारगेट मेरा यही है कि वीडियो के साथ में ही आप कंप्लीटली रूप से याद करें। अगर याद करने में दिक्कत है, भूल जा रहे, तो पेन कॉपी लेकर आप आराम से बैठकर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपने इन क्वेश्चनों को पहले भी पढ़ा है तो बस ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और याद हो सके, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर कंफ्यूजन न हो सके, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा। पहला क्वेश्चन तो आपने याद कर लिया होगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा वसंत देव था, ठीक है। दूसरी बात करें तो वसंत देव के बाद देखिए, वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश का खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई। देखिए वसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद में, वसंत देव के बाद में उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या हुआ, खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। हिस्ट्री भी रिलेट हो जाता है। छोटे से छोटे टॉपिकों में तोड़ने का रीजन यही है कि जब आप सब क्वेश्चन याद करेंगे तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक एक हिस्ट्री बन जाएगी। और इसके अंतर्गत पे पर्टिकुलर ऐसा कोई किताब है नहीं कि जहाँ पर आपको उत्तराखंड के एग्जाम के लिए और उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर पूरा हिस्ट्री वहाँ पर जो भी बुक है, जो भी ऑथर है, उसने रिलेट नहीं कर रखा है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टों से लेकर आते हैं और इसी प्रकार से हम छोटे छोटे जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो उसी से क्या बन जाता है, अच्छा खासा मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाता है। बस ध्यानपूर्वक सुनिए और रिलेट करते रहिए उसको, ठीक। ये चीज़ भी ध्यान रखना। वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर खरपर देव वंश की क्या हुई, सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। अभी ऐसे याद होना है कि यार वसंत देव के बाद में उत्तराखंड के अंतर्गत पे कार्तिकेयपुर राजवंश था, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, खरपर देव वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। आगे बात करेंगे उसके बाद है खरपर देव वंश के बाद में कार्तिकेयपुर में निम्बर वंश की सत्ता स्थापित। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश आया, कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद में उत्तराखंड में, उसके बाद में कौन आया, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक तो वसंत देव था। उसके बाद में कौन आया, खरपर देव वंश आया। खरपर देव वंश के बाद में कौन स्थापित हुआ, उत्तराखंड के अंतर्गत पे निम्बर वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। 3 क्वेश्चन बन गए और हिस्ट्री भी आपका रिलेट हो गया, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप याद करेंगे इसके साथ पे। आगे बात करेंगे है उत्तराखंड में निम्बर वंश शैव मत के अनुयायी थे। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, खरपर देव वंश के बाद में उत्तराखंड में निम्बर वंश की सत्ता स्थापित हुई। निम्बर वंश के बाद में उत्तराखंड के, देखिए जो निम्बर वंश थे शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है शैव मत, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो उत्तराखंड में जो निम्बर वंश स्थापित हुआ था वो किसके अनुयायी थे, अनुपाई यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। उत्तराखंड में निम्बर वंश शैव मत के अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है, ठीक है। और निम्बर वंश क्या होता है कभी डीपली डिस्कस करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। उसके बाद बात करें तो निम्बर पुत्र, ठीक है। जो निम्बर पुत्र था इष्टगण देव, वह शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। देखिए निम्बर वंश जो था बौद्ध धर्म से संबंधित, जो शैव वंश से संबंधित था, तो उसके अंतर्गत की बात करें तो निम्बर का पुत्र था इष्टगण। निम्बर वंश का पुत्र कौन था ये भी याद रखना, इष्टदेव। वह उसने जब उत्तराखंड में शासन किया तो उसका एक टारगेट था कि जो पूरा उत्तराखंड है उसको हम क्या करें, एक सूत्र पर पिरोने का काम करें, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे है उत्तराखंड के जो जागेश्वर है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर जागेश्वर स्थित है। उत्तराखंड के जागेश्वर में इष्टगण देव शासक ने क्या किया, नव दुर्गा महिष मार्दिनी में और क्या हो गया, लकुलिस तथा नटराज आदि के मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। उत्तराखंड के जागेश्वर के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे इष्टगण देव शासक ने क्या किया, नवदुर्गा महिषी मर्दिनी और क्या गया, लकुलिस तथा नटराज आदि के मंदिरों का उसने वहां पर क्या किया, निर्माण कराया था। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक साथ रिलेट होगी, आपने समझ लिया होगा। आगे बात करेंगे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इष्टगण पुत्र ललित सूरदेव को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया। देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो मिला था उसके अंतर्गत पे इष्टगण पुत्र कौन था, ललित सूरदेव को क्या कहा गया है, कलिकलंक पंख में, ठीक है, मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार इनको माना गया। मतलब भगवान का वराह कहते थे ना, विष्णु के अवतार इनको कह सकते हैं। तो केवल इतना मान लीजिए कि वराह के अवतार इनको क्या किया जाता है, माना जाता है। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में
उत्तराखंड के बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण ललित सुर देव के पुत्र भूदेव ने कराया था। पूछ सकता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो बैजनाथ मंदिर थे वहाँ पर मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो दो क्वेश्चन बन गए, ललित सुर देव के पुत्र भूदेव ने कराया था। ऐसे पूछ सकते हैं कि भूदेव किसका पुत्र था, तो आपका आंसर रहेगा ललित सुर देव भूदेव का पुत्र था। उसके द्वारा ही उत्तराखंड के बैजनाथ में क्या किया गया था, मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आगे है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। पूछ सकता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे, राजा थे, वहां पर उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत उत्तराखंड के अंतर्गत पे थी। जब कार्तिकेय वंश, देखिए आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड पर आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कार्तिकेयपुर शासकों के काल पर हुआ था। ठीक है, कार्तिकेयपुर पूर्व शासकों के काल पर हुआ था। कार्तिकेयपुर जो शासक थे उससे पूर्व क्या होता है, उनके शासन काल के अंतर्गत पे आदि गुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, उत्तराखंड वो आए थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आते हैं कि ताकि आपको वीडियो के साथ में याद हो और पेन कॉफी लेकर आराम से बैठे और आपको कंफ्यूजन भी ना हो, और छोटा वीडियो लाने के साथ साथ में वीडियो के साथ में पूरा क्या हो सके, आपको याद हो सके। ठीक है, समझ गए होंगे। जो ये एग्जाम संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 12 है और वीडियो तो बहुत सारे हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इस पार्टों के अंतर्गत पे केवल क्वेश्चनों और उनके आंसरों का डिस्कस किया जाता है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ पर हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट घर पर बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे आपसे इसी रूप से नए कंटेंट के साथ पर।